सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 7 दिन का समय दे दिया है। न्यायालय ने साथ ही ये भी कहा है कि इस बीच केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में कोई भी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए और वक्फ बाय यूजर की संपत्ति को भी डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कोर्ट को ये भरोसा दिया है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से स्टे नहीं लगाने की मांग करते हुए जवाब देने के लिए हफ्ते भर का समय मांगा, जिसे अदालत ने दे दिया। अदालत ने यह भी कहा कि मामले में इतनी सारी याचिकाओं पर विचार करना असंभव है, केवल 5 पर ही सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर दूसरे दिन की सुनवाई दोपहर 2 बजे शुरू हुई। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता 5 दिन के भीतर केंद्र का जवाब दाखिल कर सकते हैं, जिसके बाद मामले को अंतरिम आदेश के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने स्टे नहीं लगाने के लिए कहते हुए कहा कि ऐसा करके आप एक कठोर कदम उठाएंगे। मुझे हफ्ते भर का समय दें ताकि जवाब दायर किया जा सके और दिखाया जा सके कि ये सब कैसे हुआ। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों ही अपनी अपनी जीत बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जीत बताते नजर आए। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हम इस एक्ट को असंवैधानिक मानते हैं। कोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ काउंसिल का गठन नहीं किया जाएगा और वक्फ बाय यूजर को हटाया नहीं जा सकता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल किया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, आपको पूरे उस कानून को समझने की जरूरत है। अब 5 साल का मुसलमान प्रैक्टिसिंग रहेगा, 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान का तो रहेगा। अब उसको कौन डिसाइड करेगा? अब कोई महिला है, उसको कौन डिसाइड करेगा? तो ऐसे कई उसमें जो अमेंडमेंट्स के जरिए लॉ बनाया गया है, हम उसके आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे। और लीगली हम सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किए, हम उसको उन तमाम चीजों को वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मानते हैं। आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जजों और अधिवक्ताओं के आभारी हैं, जिन्होंने धर्म से ऊपर उठकर देश की रक्षा के लिए हमारी मदद की। देखिए, आज हम सुप्रीम कोर्ट का तमाम जजेस का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आज हमें यहाँ इंसाफ मिला। हम तमाम वकीलों का, जो वकील भी पेश हुए, हमारे वकील और तमाम सीनियर वकील, वो सारे वकील पेश हुए, उन तमाम वकीलों का हम शुक्रगुजार हैं। और हमें सुप्रीम कोर्ट से यही उम्मीद थी कि फैसला हमारे हक में आएगा। जिस तरह से आज केंद्र सरकार के वकील ने कहा, कल जो जज साहब ने बात कही थी कि हम जो वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी हैं, इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन में किसी किस्म का कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे और जो वक्फ बोर्ड जो बनाएंगे उसमें किसी मेंबर को ना ऐड करेंगे, ना ही कोई मेंबर हम बनाएंगे, ना ही कोई वक्फ बोर्ड जो है हम फॉर्म करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से आए इस फैसले पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि उस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट के आभारी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट ने लगभग वो सभी मुद्दे उठाए जो हमने संसद में उठाए थे। आज के फैसले से पता चलता है कि ये कानून संविधान के खिलाफ बनाया गया है। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आज अंतरिम रिलीफ दिया है, उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। और वो सारे पॉइंट जो हमने पिटीशन में रखे थे, जो हमने पार्लियामेंट में उठाए थे, उसको ज्यादातर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया, कंसीडर किया। और आज जो रिलीफ है वो ये दर्शाती है कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो पूरी तरह से संविधान को मटिया मेट करने वाले थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि ये संविधान की जीत है, ये किसी पक्ष की जीत नहीं है, संविधान की जीत है। और आने वाले दिनों में जब फिर से सुनवाई होगी तो माननीय उच्चतम न्यायालय और मजबूती से इसमें रिलीफ देगा और सरकार की जमीन हड़पने की जो साजिश है, उस साजिश को माननीय उच्चतम न्यायालय रोकेगा, मुझे पूरा विश्वास है। वहीं इस मामले में हिंदू पक्षकार के वकील वरुण कुमार सिन्हा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भारत के सॉलिसिटर जनरल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नए संशोधन अधिनियम के तहत वक्फ परिषद या बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा है कि अगली सुनवाई तक वैसे वक्फ बाय यूजर जो रजिस्टर्ड या गजेटेड हैं को डी नोटिफाई नहीं करेगी। वैसी संपत्तियां जो वक्फ बाय यूजर जो रजिस्टर्ड या गजेटेड नहीं है उस पर एक्शन लिया जा सकेगा। इसका मतलब है कि वक्फ कानून 2025 के बाकी प्रावधान प्रभावी रहेंगे।
The second was regarding the waqf by user. So the Solicitor General said that those waqf by user which is registered and gazetted, that will not be denotified till the next date of hearing. Meaning thereby rest of the provisions of the amendment of Waqf Act 2025 will continue and it will be given effect by the government. What the Solicitor General submitted, do you think it's some kind of a backstep? No, not at all. Because this is the statement by the government and the government has balanced both the sides and so that nobody can get prejudice. And the intention of the government has been made very clear through the presentation made by Solicitor General that the government is not against anybody. So they want that the innocent people should not suffer because of the draconian provision which the Waqf Act was having earlier, prior to amendment. So now those draconian provisions have been taken away, and therefore if you remember today, even today the Honorable Chief Justice made very observation that those are very good amendments and those are amendments are to be worth to be welcomed. So therefore the amendments which has been challenged by the Muslim side, the giving certain very bad focus, now those things has been heard and the Supreme Court has accepted the amendment except these two concerns where the government has given a statement. Once the issues are resolved and the hearing is over, do you think the Supreme Court is likely to uphold the Waqf Act? See, at the moment, as an advocate, I cannot say that what will be the ultimate result, but prima facie, by this interim order, we can say that the government's legislation has been also prima facie upheld by the सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट दीज टू कंसर्न्स। राहत इस मुद्दे पे दी है कि जो अपॉइंटमेंट होने थे, जो नए अमेंडमेंट एक्ट में है कि नॉन मुस्लिम्स का अपॉइंटमेंट होगा, ये होगा, उस पर पूरी तरह स्टे है वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में। दूसरी साथ ही साथ वक्फ बाय यूजर, रजिस्टर्ड और नोटिफाइड वक्फ पे भी उनके कैरेक्टर को नहीं बदला जा सकता है। तो हमारे हिसाब से सब्सटैंटिव ना सही, लेकिन एक एक्सटेंट तक ही हमारी जीत है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस में स्टे होना बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर है, और हम इसको अपनी एक तरह से जीत की तरह लेते हैं इसको। तो मामले में सरकार की तरफ से एसजी तुषार मेहता पेश हुए, उन्होंने कोर्ट को क्या एश्योरेंस दिया, क्या उनकी दलील? देखिए, जो स्टे दिया है वो उन्हीं के एश्योरेंस पे दिया गया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो एक हफ्ते में हलफनामा दाखिल कर देंगे, वो और वक्त नहीं लेंगे। तो उन्होंने बेसिकली आज वक्त मांगा और उनको वक्त दिया गया। साथ ही साथ वक्त देते हुए उन चीजों पे जो हमारे सबसे बड़े डर थे उसको दूर करने के लिए कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर, एक स्टे दिया है।